वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक वो सारे निवेशक जिनका कि पोर्टफोलियो में ऑलरेडी लार्ज कैप है, जिनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी निफ्टी 50 का अच्छा खासा एक्सपोजर है, क्योंकि निफ्टी 50 को रिफ्लेक्टर कहते हैं इंटायर स्टॉक मार्केट का। तो उसमें जिनका निवेश है उनका भी मार्केट लगभग 17 से 18% पोर्टफोलियो नीचे आया है। तो क्या ऐसे में अब कुछ अच्छा उम्मीद कर सकते हैं क्या? और अगर अच्छा उम्मीद कर सकते हैं तो उसके पीछे के क्या है आधार, और कितना अच्छा उम्मीद कर सकते हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा सजेशन डालते रहिए, सो दैट कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। बहरहाल आपके पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करने की क्या कुछ हो सकती है व्यवस्था, आइए देखते हैं निफ्टी 50 के नज़रिए से, क्योंकि निफ्टी 50 इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टर ऑफ इंटायर मार्केट। तो इन स्टॉक्स जो कि निफ्टी 50 में इंडेक्स्ड हैं, और उसमें क्या कुछ अच्छा ज़बरदस्त मौका आने वाले दिनों में आ सकता है क्या? क्योंकि पिछले लगातार गिरावट के बाद लगातार आपने देखा होगा सितंबर ऑनवर्ड से लेके अभी तक 27 सितंबर 2024 से लेके अब तक लगभग इसमें 18% का इसमें ड्रॉडाउन है। 18% ये मार्केट गिर गया। तो क्या अब बस करेगा? क्या ये अब यहां से ऊपर जाएगा? पक्ष में तर्क पहले देता हूं, फिर बाद में विपक्ष में भी तर्क दूंगा। सबसे पहले हिस्टोरिकल डेटा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं सर। देखते हैं 3 आपको मैं प्रमुख रीजन बताने वाला हूं। टाइम क्रोनोलॉजिकली 3 प्रमुख घटनाक्रम बताने वाला हूं, जहां पर कि आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि वैल्यूएशन पी यानी कि प्लस एफआईआई सेलिंग और उस समय स्टॉक मार्केट का क्या रहा है मोमेंटम, इन 3 चीज़ों को कोरिलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों अब हम निफ्टी में अपर मोमेंटम देखने की उम्मीद लगा सकते हैं। आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले दिसंबर 2022 से जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 के बीच निफ्टी 50 के मूवमेंट पे अगर नज़र डालेंगे तो आप देखोगे कि उसमें 11% का ड्रॉडाउन था। दिसंबर 2022 से जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 तक अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में 11% का ड्रॉडाउन था। अभी लगभग 18% का है ये 2022-23 में। उस समय एफआईआई ने कितने की बिकवाली की थी वो भी आपके स्क्रीन पे डाला। लगभग 14,000 करोड़, 41,000 करोड़ और फिर 11,000 करोड़ का जो मोटा मोटा सेल उन्होंने लगाया था, वो 14,000, 11,000 करोड़ का, 41,000 करोड़ का लगभग मोटा मोटा सेल उन्होंने लगाया था सर एफआईआई का। तो उस समय क्या हुआ था सर, पीई रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आया था? जब उन्होंने एफआईआई वालों ने जब लगा दिया था सेल, तो पीई रेशियो सर नीचे आ गया था। 23 उस समय पीई रेशियो था, जो घट के लगभग 19.78 पे आ गया था, है कि नहीं? और जैसे 19.78 पे आया, फिर से एफआईआई वालों ने भाई साहब बिकवाली खरीदारी शुरू कर दी थी, और जिसके वजह से फिर से अगस्त सितंबर 2021 तक मार्केट अप हो गया था सर। पहला आपने देखा। इससे ये चीज़ आप समझ में आ रहे होंगे कि एफआईआई जब देखता है कि वैल्यूएशन हाई हो गया है तो सेल लगा देता है, और वो जुगाड़ में रहता है कि कब मार्केट नीचे आएगा, पीई रेशियो नीचे आएगा और तब मैं खरीदारी करूंगा। जैसे ही पीई रेशियो 20 पे आया सर, 19.74 के करीब आया, फिर से एफआईआई ने खरीदारी शुरू करी, और उनके हैवी बाइंग की वजह से सितंबर 2021 अक्टूबर 2021 तक मार्केट निफ्टी 50 ऊपर रहा। अब उसके बाद निफ्टी 50 अक्टूबर 2021 से जून 2022 के बीच के आंकड़ों को देखो सर। ये पहला आंकड़ा आपने दिसंबर 2022 से मार्च 2023 का देखा, जहां 11% का ड्रॉडाउन था। अक्टूबर 2021, दूसरा आपको दिखाता हूं मैं 2022 का, कब का? अक्टूबर 2021 से जून 2022 का। यहां पे सर हुआ था 14% का, 14% का ड्रॉडाउन था। निफ्टी 50 की बात करो, निफ्टी 50 में उस समय एफआईआई वालों ने भी लगभग 40 से 50 हजार करोड़ की सेल लगाई थी। और उस समय सेल क्यों लगाई थी? क्योंकि उस समय पी निफ्टी 50 का प्राइस अर्निंग बढ़ के हो गया था सर 28। उनको लग रहा था कि ओवर वैल्यूड है, चलो बिकवाली करके प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ।
तो उन्होंने जैसे ही लगाया फिर से जून 2022 में आप देखोगे ये पीई कितना घट के आ गया 20 पीई, मतलब 20 के आसपास प्राइस अर्निंग आ गया था सर। तो 2021-22 और 22-23 के दो आंकड़े आपको मैंने दिया कि कब कब पीई अपर साइड पे रहा है, एफआईआई ने कैसी सेलिंग लगाई। अभी का सीन, सितंबर तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, कुछ इस तरह के वीडियो आप दूर दूर तक सर्च कर लेते, कोई इस तरह का वीडियो नहीं मिलता था। स्मॉल कैप में इतना बढ़ रहा है, लार्ज कैप में इतना बढ़ रहा है, इस थीम पे इतना बढ़ रहा है, ईवी थीम पे इतना हो जाएगा, अदर थीम पे फार्मा में ये हो जाएगा, आईटी में ये हो जाएगा। कोई एक एनालिस्ट आ रहा था क्या सर इस तरह के वीडियोस करने के लिए? कोई नहीं आ रहा था सर, मैं भी नहीं आ रहा था, है कि नहीं। आज क्यों आ रहे हैं सर, उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है। तो दूसरा, सितंबर के बाद जो सीन बना अक्टूबर 2024, यहां पे सर क्या हुआ, पी फिर से बढ़ के 24, निफ्टी 50 का पी उस समय अक्टूबर के सितंबर 2024 के आसपास 24 के करीब प्राइस अर्निंग था हमारा, और उस समय एफआईआई ने हैवी सेलिंग करी और अभी तक उनकी सेलिंग जारी है। और एफआईआई की सेलिंग लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अभी जनवरी कंप्लीट हो गया, फरवरी भी कंप्लीट हो गया, और अब फिर से एक बार हमारा पी 20 के करीब है। यहां भी पी कितना आया था 20 के करीब, यहां भी पी कितना आया था 20 के करीब। तो ये जो 20 के करीब जो 1, 2 और 3, 20 के करीब जब जब पीई आता है निफ्टी 50 का, वहां से निफ्टी 50 फिर से रिकवर करता है। ये पास्ट डेटा, टेक्निकल डेटा इस बात को प्रमोट कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट टू ब्रॉड मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन। अभी के मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन में जहाँ की आप देख रहे हो टैरिफ वॉर की कहानी चल रही है, जहाँ पे आप देख रहे हो सबसे बड़ा गेम प्ले कर रहा है सर यील्ड, जो अमेरिकन ट्रेजरी बिल का है सर, वो यील्ड किसी को अगर बिना खतरे के अगर अच्छा रिटर्न मिल जाए 4-5% का, चाहे ओवरऑल सीन में अगर कहूँ, तो कोई आदमी बचेगा अपने आप को रिस्क पे अपना पैसा डालने से। मान लो किसी व्यक्ति को हमारा खुद का अगर इन्फ्लेशन बीट हो जाए बिना किसी खतरे के ही मुझे अगर 12-15% रिटर्न मिल जाए, तो मैं शायद म्यूचुअल फंड नहीं सोचूंगा, मैं शायद स्टॉक नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है स्टॉक मार्केट। मैं तो अपने बचे हुए पैसे को बढ़ाने के लिए जाता हूं स्टॉक मार्केट में, एंड दैट इज व्हाई वी एड्रेसिंग वीडियोस टू ओनली इन्वेस्टर, वी आर नॉट एड्रेसिंग आवर वीडियो टू द प्रोफेशनल ट्रेडर और व्हाट्सएवर F&O एक्सपर्ट्स, नथिंग। तो वही हो रहा है एफआईआई के साथ। एफआईआई को जहां एक जगह ट्रेजरी बिल जैसे चीजों में अगर श्योर शॉट मिल रहा है, देन वो थोड़ा सा बच रहे हैं वहां से। तो नियर शॉर्ट में अगर मान लेते 1% को कि ये सारी चीज इसलिए हुआ कि एफआईआई देख रहे थे कि वैल्यूएशन कम होने दो, वैल्यूएशन कम हो जाएगा फिर खरीदारी कर लेंगे जी, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से उन्होंने खरीदारी करी तो बढ़ा, लेकिन अभी सीन ये है कि ट्रेजरी बिल में उनको ठीक ठाक सा पैसा हुआ मिल रहा है, तो शायद हमारे यहाँ ना आए। ऐसे में क्या निफ्टी 50 फिर से बाउंस बैक करेगा और अपने पुराने क्रोनोलॉजिकली जो उनको चीजें मिली है उनको क्या दोहरा पाएगा क्या? ये एक यक्ष प्रश्न बनता है सर, है कि नहीं। तो इस प्रश्न के जवाब में मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहला तो आपको ये बताऊंगा, ये देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मैडम निर्मला सीतारमन ने जो बजट अलॉट किया था उसका कितना खर्च हुआ है सर। अगर आप इकोनॉमिक टाइम्स में छपे एक आंकड़े को पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए मैडम ने अलॉट किए थे, जिसमें से कि लगभग 36-37% ही अभी तक खर्च हो पाए हैं। अभी तक का मतलब सितंबर अक्टूबर तक खर्च हो पाए थे, जबकि 31 मार्च तक अभी 20-21 दिन बचे। इसको 11 ट्रिलियन डॉलर खर्च हो जाना चाहिए था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये अभी तक खर्च नहीं हुए। इकोनॉमिक स्लो डाउन का ये भी एक प्रमुख कारण है। तो 31 मार्च तक ये 11 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य पूरा होगा, अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल और लार्ज कैप, भारत सरकार की पीएसयू, इन सब पे सर ये पैसे आने वाले हैं। और ये सब पैसे आने वाले इस वजह से स्टॉक मार्केट में अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नहीं भी आते, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर एक प्रमुख कारण रहेगा, जिस वजह से कि निफ्टी 50 अपर साइड जाएगा। दूसरा, अपर साइड खरीदारी के लिए लोगों के जेब में पैसा आ गए हैं, ये भी रहेगा क्योंकि 12 लाख तक का टैक्स पे छूट दे गया है। तीसरा सर, अपने आरबीआई के जो लगातार घोषणाएं हो रही हैं उस तरह से भी हमारे मार्केट में आने के चांसेज हैं।
तो ये अच्छी चीज़ें आगे जो संकेत दे रहे हैं और बुरी चीज़ें और कम अच्छी चीज़ें जो इस बार नहीं है। पिछले साल खराब मानसून था, आशा करता हूँ इस साल अच्छा मानसून हो जाएगा। पिछले साल इलेक्शन था, इस साल को इस तरह का बड़ा इलेक्शन नहीं है। लॉट मोर थिंग्स आर कमिंग दिस टाइम एंड दीज आर पॉजिटिव इंडिकेटर्स इन द स्टॉक मार्केट। हैंसफोर्थ वी होप दैट ऑल द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जिनका कि निफ्टी 50 के डिफरेंट एक्सपोजर वाले में म्यूचुअल फंड आइदर थ्रू एसआईपी और थ्रू लमसम है, उनका बहुत बढ़िया रहने का उम्मीद है सर। तो अगर आप एसआईपी लगाना चाहते हैं, लमसम लगाना चाहते हैं, तो निफ्टी 50 बेस्ड में अगर आप लगाते हैं एसआईपी, देन इट माइट बी बेटर, फर्दर इट्स ऑन योर चॉइस।